वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद सवाल देश का में स्वागत है आपका। जिक्र आज दरअसल मजहब को लेकर हो रहा है कि आतंक जो लगातार जम्मू कश्मीर या फिर घाटी के अंदर लगातार बढ़ रहा है, उस दिशा में सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है, कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, जिस पर सवाल लगातार उठाए जाते रहते हैं। लेकिन वहीं चाहे वो जुर्म कोई भी करे, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर मंत्री का बेटा हो, उसको आम और खास में अंतर नजर नहीं आना चाहिए। कम से कम हुक्मरानों को तो नहीं आना चाहिए। लेकिन वही हुक्मरान सामने आ जाते हैं और मजहब का जिक्र करके बचाने की कोशिश करते हैं, जो कई सवालों को जन्म दे देता है। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। मैं ये समझने की कोशिश फिर से कर रहा हूं, क्योंकि अलगाववाद को ज्यादा आगे बढ़ाने की दिशा में कई बार सवाल पीडीपी पे खड़े होते रहे। आतंक का भी कोई धर्म और मजहब होता नहीं, उसको भी बचाने का प्रयास लगातार किया जाता है आपके जैसे नेताओं की ओर से। अब स्थिति ऐसी है कि कोई जुर्म करे, कोई नशा करे, तो उनको भी खान कहकर बचा लिया जाए। क्या जम्मू कश्मीर की सियासत कम पड़ गई अभी? देखिए जी, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ना तो हम किसी के ना तो हम टेररिज्म के सपोर्ट में, ना हम सेपरेटिस्ट के सपोर्ट में, ना हम किसी राइवल ग्रुप के सपोर्ट में। अगर हम सपोर्ट में हैं तो हम इस चीज के सपोर्ट में हैं कि जो यहाँ पे अभी डिस्टर्बेंस चल रही है, पिछले 70 साल से जो भी डिस्टर्बेंस यहाँ चल रही है, हम चाहते हैं ना, हम पीसफुली रहना चाहते हैं। टू बी फ्रैंक एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम ये चाहते हैं कोई भी ना मरे, चाहे कोई मुसलमान मरे, चाहे कोई हिंदू मरे, चाहे कोई क्रिश्चियन मरे। मरता कौन है? इंसान ही मरता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रही है, इट्स ओनली बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रॉन्ग पॉलिसीज है, उसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। आप देखिए, चाहे पठानकोट हो, उड़ी हो, उसके बाद पुलवामा हो, चाहे ये बोले बालाकोट के मतलब अभिनंदन जी का हो, चाहे अभी जो यहाँ पे रिसेंटली जो जितने भी मतलब स्ट्रांगली कंडेम जितने भी इंसिडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसमें कोई एक मतलब ये मजहब का नहीं मर रहा है, हर एक मजहब का उसमें। आप देखिए, जब आपकी नेताओं की ओर से ये तक जिक्र कर दिया जाए कि हम कोई मुसलमान का झंडा नहीं उठाएंगे, हम जम्मू कश्मीर का अलग झंडा उठाएंगे, अगर वो ये इस तरीके का जिक्र कर दें, तो क्या ये देश से बाहर आता है जम्मू कश्मीर? वो तो ये तक कह देती हैं, ये भी स्थिति है। तो फिर क्या अलगाववाद पैदा नहीं होगा? देखिए, आप इस चीज को ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये मतलब जो कश्मीर है, अगर ये कंफ्लिक्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आपका पीओके उस साइड होता, अक्साई उस साइड होता। अगर ये डिस्प्यूटेड नहीं है, आपको चाहिए कि नहीं जी, जो भी तीनों खत्ते हैं उनको क्लब करे। जब भी आप बात करते हो, आप अगर यहाँ पे कोई इंसानियत की बात करता है, कोई बोलता है नहीं कि हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, आपका वहां से लेबल होता है नहीं जी, ये तो अलगाववाद की बोली बोल रहा है। देखिए, हम चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा जब से मतलब होश संभाला है, 90s में मैंने होश संभाला है, उस दिन से लेकर आज तक हम इसी चीज में पड़े हुए हैं कि यहाँ कब अमन आएगा। जब मैंने होश संभाला तो पीडीपी रही, वो भी अमन नहीं ला पाई। आप बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, तब भी अमन नहीं ला पाए। तो क्या कोई चमत्कार होगा सर, तब अमन आएगा घाटी के अंदर? आप देखें ना, अगर आप देखोगे मुफ्ती साहब का जो स्टार्टिंग में था, मुफ्ती साहब ने जब इनिशिएटिव लिए थे, उस टाइम तो सारा कुछ पीसफुली जा रहा था। आप देखें, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो। जब वाजपेयी के साथ मुफ्ती साहब ने अलायंस अपना हाथ बढ़ाया था, तो उस टाइम अगर आप यहाँ पे किसी को भी बोलोगे कि आपका सेंटर के जितने भी मतलब पॉलिटिशियंस आज तक आए हैं, उनमें से आप किसकी सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करोगे? हर कोई बोलेगा कि वाजपेयी साहब थे जिन्होंने हमें थोड़ी राहत दी थी। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। और वाजपेयी साहब के दौर में यहाँ पे जितना अमन था, मुझे नहीं लगता है कि किसी के दौर, एवं कांग्रेस के दौर में भी उतना नहीं था। ठीक है, लेकिन सवाल शहनवाज जी ऐसा है कि मुस्लिमों को लेकर आप जिक्र कर देते हैं, आपको याद बॉम्बे तक की आ जाती है आर्यन खान की, लेकिन जो घाटी के अंदर हुआ, हिंदू और सिख जिनको टारगेट पे आतंकवादियों ने लिया, उन पर कोई कमेंट नहीं करते आप लोग। ये स्थिति भी है, इसको कैसे देखें? फिर सबका साथ सबका विकास वाली भूमिका है कहां? हमने पब्लिकली उनके खिलाफ जुलूस निकाले, हमने पब्लिकली उस चीज को कंडेम किया, हमने पब्लिकली हर एक मतलब अपने मतलब
हर एक के साथ बात की, चाहे वो किसी की कोई भी सेक्शन हो, हर एक के साथ बात की कि हमारा यहाँ पे आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए। ठीक है, नेहा शालिनी जी कुछ कहने पर उनको जोड़ लेता हूँ। नेहा शालिनी जी कहिए। यही अब्दुल्ला से और यही पीडीएफ के मुफ्ती से, जिनके टाइम में वहां से कश्मीरी जो हिंदू थे उनका पलायन हुआ, उनको धक्के मार मार के निकाला गया, उनके घर उनसे छीने गए और उनकी जो हालत थी वो सबने देखी है। तो आज भाईचारे की किससे बात करते हैं? आपस में आप लोग तो आपस में पहले आप खाली हिंदुओं से लड़ते थे, उसके बाद आप आपस में ही लड़ते रहते थे। तो वहां क्यों वापस अमन शांति का मतलब क्या होता है और सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है कि जो बेचारे वहां से कश्मीरी हिंदू गए हैं वो वापस वहां आए, तब तो समझ आए ना कि अमन शांति आप चाहते हैं। आप अमन शांति चाहते ही नहीं। जैसे हिंदुओं को हम वहां लाते हैं कि आपका भी ये कश्मीर जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है, तो आप उनको वहां मारते हैं, आइडेंटिटी पकड़ पकड़ के उनको गोलियों से दागा जाता है। तो ये कैसा अमन और शांति है? हम तो अमन और शांति लाके रहेंगे, जितना वहां मुसलमानों का कश्मीर में हक है उतना ही हिंदुओं का है। तो इनफैक्ट अगर ये जो बातें करते हैं अमन शांति की, हर चीज को ये मजहबी चश्मे से, किसी के पास ड्रग्स पाई जाती है और वो खान होता है तो कहते हैं देखा वो खान था इसलिए पकड़ लिया। कोई बंदा आतंकवादी होता है, पीछे खान लिखा होता है तो कहते हैं देखा वो खान था इसलिए पकड़ा गया। अरे भाई, जो मजहब का होगा, जो उसकी कास्ट होगी, जो उसका रिलीजन होगा, जो उसका नाम होगा, जैसा वो कर्म कर रहा होगा उसको उसी से प्रोनाउंस करेंगे ना। और क्या प्रोनाउंस करे बताइए? ओके, सलीम साहब कुछ कह रहे हैं इस बीच। सलीम जी कह दीजिए, अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं तो पीड़ा आपको भी होती है। आपके नेता भी कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। वो इंसान है। और घाटी में इस साल अगर मजहब के एंगल से बात करेंगे तो हम कांग्रेस के हैं ये बात नहीं कह सकते, और इंसान की उससे करेंगे तो मैं बता रहा हूं कि अब हेलो सुन रहा हूं सर, लगातार बोलिए आप जी। अगर हम उससे बात करेंगे तो अब तक सिविलियन के तौर पे 28 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 21 मुसलमान हैं और बाकी अन्य धर्म के हैं। लेकिन हम सब के लिए दुखी हैं और कांग्रेस, उनके प्रति दुख है कांग्रेस को, ये न हो। जब से ये लोग आए हुए हैं, जब से इनकी सरकार बनी थी और जब से भाजपा सरकार केंद्र में है, तब से सैनिक भी शहीद हो रहे हैं, वहां के आम पब्लिक भी शहीद हो रही है। इसके लिए हम लोगों को बहुत दुख है कि ये सरकार हटनी चाहिए और वहां की जनता को और भारत के सैनिकों को। सर इतने सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, वहां शांति अपील आ गई क्या सर? शांति बन गई वहां पर? नहीं, कांग्रेस शांति की ओर, विकास की ओर लगातार लगी हुई थी। और कांग्रेस के शासन में आप आंकड़े जुटा लीजिए, ना सैनिकों की अपनी शहादत हुई, ना आम लोगों की धीरे धीरे समय के साथ बदलाव। आपके पास सर आंकड़े कुछ तो बता दीजिए सर, मैं भी करेक्ट कर लूंगा। है कुछ आंकड़े तो बता दीजिए आप। जब कांग्रेस की सरकार रही तब इतने आतंकवादियों को मार गिराया गया और इतने जो लोग वहां पर थे उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी गई। 370 के बाद और 370 से पहले स्थितियां थोड़ी अलग थी, अब अलग हो गई हैं। अब वहां का जो नागरिक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, महसूस करता है, लेकिन पहले नहीं करता था। है आंकड़े तो दे दो आप, मैं भी चला दूंगा थोड़ा टीवी चैनल पर। किसका है बताइए? केंद्र में सरकार किसकी है? जिसकी सरकार होगी उससे तो हम सवाल करेंगे। सबसे ज्यादा राज तो आपने किया ना सर, करेंगे सबसे ज्यादा राज तो आपने किया है। मैं तो वही पूछ रहा हूं कि आपके टाइम में क्या आतंकवादी गतिविधियां वहां पर नहीं होती थी? पूछा जाए मतलब कि ये तो बीज बोया है आपने। घटना होती है तो क्या सवाल नेहरू से किया जाएगा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से? वही मैं भी कर रहा हूं ना सर, वही तो मैं भी पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके। नेहा शालिनी जी, क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे, वर्तमान में सरकार आपकी है, ये नशे का जिक्र करके मजहबी चश्मे को आगे बढ़ाने की दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ यह भी समझना होगा कि घाटी के अंदर अमन शांति आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी, आगे होगी या नहीं होगी इसको लेकर भी कोई जिक्र मजबूती के साथ होता नहीं। ये बिल्कुल गलत है। आज नहीं है क्योंकि पहले नहीं थी, लेकिन आज नहीं है। ये यही तो तरीके कर रहे हैं। ये जो आज ये अलगाववादी हैं, जो वहां पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, आप ये सीधा सा सिंपल सी बात है, पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, अब होती है नहीं। पहले आतंकवादी दिन दहाड़े घुसते थे हर राज्यों में, अब वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं। वो तो करेंगे, कोशिशें करते रहेंगे। और हमारे जवान जो है वो कफन बांध के कश्मीर की सरहद पे खड़े होते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये आतंकवादी आम सिविलियंस को, हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए हमारे जो जवान है वहां खड़े होते हैं और कफन बांध के खड़े होते हैं। उनको पता होता है कि आज हम खड़े हैं तभी ये लोग सुरक्षित हैं जो और राज्यों में। लेकिन अलगाववादियों के हम जो मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। वो ये समझ लें
ऑपरेशन ऑल आउट को और सख्त किया जाएगा। और उसके बाद मुझे पता है ये ह्यूमन राइट को लेके बातें उठाएंगे, फिर आके ये कहेंगे ये मजहबी चश्मे से जो देखेंगे, बहुत सारी बातें उठेंगी। लेकिन अब ठान लिया है कि आर या पार की लड़ाई होगी। तो जिसको पाकिस्तान जाना है उनको पाकिस्तान भी अब भेज के रहेंगे, और जिनको झन्नुम जाना है उनको झन्नुम भी भेज के रहेंगे। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। 6 महीने बाद आप मुझसे पूछिएगा कि आज कश्मीर का क्या हाल है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कहेंगे मैडम 2 साल हो गए 370 को हटाए हुए, लेकिन वहां पर 1990 जैसी स्थितियां नजर आती है मैडम। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां पर रहने वाला जो 1990 से कारोबारी था उसको मौत के घाट उतार दिया। एक डर भय की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। कैसे कोई किसी का पुनर्वास करवा देंगे आप वहां पर? कैसे जम्मू कश्मीर के लोग जो चले गए थे वापस आ जाएंगे? किस मजबूती के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ आप कहती हैं? यही तो डर फैला रहे हैं, और इसी का तो डर है कि क्यों हिंदू वापस वहां पर आए। अल्पसंख्यकों को वहां से जो निकाला गया था, यही तो उनका तरीका है कि वो वापसी में पलायन क्यों कर रहे हैं। यही घाटी के जो कुछ लोग हैं अलगाववादी, वो ये वही सवाल है ना नेहा जी, वही सवाल है। ये क्या इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेल्योर है? देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर में मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उनको, जिन्होंने ये काम किया है, उनको मार भी गिराया गया है, और अब और मजबूती से किया जाएगा ये काम, क्योंकि अब समझ आ रही है कि वहां उनको संरक्षण जो आतंकवादियों को है वो सिर्फ और सिर्फ अलगाववादियों का और ऐसी पार्टियों का है, चाहे वो मुफ्तीज की पार्टी हो, चाहे वो अब्दुल्ला की पार्टी हो। ठीक है शहनवाज जी, जवाब दे दीजिए इस पर, जवाब दे दीजिए शहनवाज जी। क्या ये संरक्षण जो लगातार आप लोगों की वजह से मिल रहा था, वहां पर जो पैर पसार रहे आतंकवादी, तो उनको खत्म करने के लिए वक्त तो लगेगा ना? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम कब तक ये कफन की बात करेंगे, हम कब तक ये मारदार की बात करेंगे? क्या हमारा एक साइड से मरता है बंदा? आप देखिए हमारे मतलब आज ही यहाँ पे पूंछ में आप देखिए हमारे जवान मरे हैं, यहाँ पे कश्मीरी मर रहे हैं, यहाँ पे सिख मर रहे हैं, यहाँ पे पंडित मर रहे हैं। तो यहाँ कब तक हम ये बात करेंगे? कब तक ये चलेगा? घाटी के अंदर पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, वहां पर आप बैठकर बात करने की बात करते हैं, और जहां पैनिक है नहीं वहां पैनिक करने की कोशिश आपकी नेता करती हैं, महबूबा मुफ्ती करती हैं, कहती हैं वो खान है इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया, इसलिए उस पर एक्शन हो गया। तो अलगाव तो पैदा कर रहे हैं ना आप, तभी तो ये स्थिति बन रही है। की बात आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बोलता हूँ, देखिए मैं आपको बोलूं, 70 सालों से ये चीज चल रही है, 70 साल हो गए हमें। आप महसूस कर सकते हो खुद भी, आपने देखा कि आप जब ये कोविड हुआ था, आप ये लॉकडाउन हुआ था आपके यहाँ से, तो आप महसूस कर सकते हो हमारी बहन को। हम तो सालों साल रहे हैं इस चीज में, हम तो सालों साल मर रहे हैं। हम तो मतलब मैं बोल रहा हूँ पर्सनली, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं तो डरता हूँ अब बाहर निकलने से। ये देखिए, ये जो इतनी वर्स्ट क्वेश्चन हुई ना, इट्स बिकॉज ऑफ जो इनकी रॉन्ग पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से हुआ। आप देखिए हमारे कितने जवान मरे हैं, हमारे कितने भाई मरे हैं, ये इनकी वजह से। जितना भी हम ये वो कल तक बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, आप तो खुद आइसोलेट हो रहे हैं। ये इसी की वजह से, जो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हम ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो रहे हैं, इनकी कहीं से कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। हम तो अब तला और हम विक्टिमाइज हो रहे हैं यहाँ पे। दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आप देखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? और हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे, यही तो प्रॉब्लम है। बस आप तो फिर तो आपके मतलब नेपाल तो दोस्ती के काबिल था, आप तो वो भी आंखें दिखा रहा है। आप देखिए बांग्लादेश, इतनी उसकी हैसियत नहीं है, वो हमको आंखें दिखाएगा। सॉरी, क्यों क्या है? देखिए हम यहाँ पे विक्टिमाइज हो रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, वो हमको आंखें दिखाएगा, वो हिंदुस्तान को आंखें दिखाएगा। ग्रे लिस्ट में बैठा हुआ है, भिखारी बन चुका है, वो हमको आंखें नहीं दिखा सकता है। तो ये आप लोग बोलते हैं, कमाल की बात है। ये तो आपके बोल है, ये तो आपके बोल है, वो तो आपके ऐसे रहने से उनकी सीक्रेट मीटिंग होती है, वो भी आपके गवर्नमेंट में सीक्रेट मीटिंग होती है, उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। सरकार बनाकर पाकिस्तान अगर सोच रहा है, नाच रहा है, तो वो ये मत सोचिए हमें डरा लेगा, बिल्कुल नहीं डरा पाएगा। हम अपनी पॉलिसीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। अरे भाई, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे
बंदे हैं। डरना या डराने की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको कंसेस करना चाहिए कि हमारा एरर कहाँ पे है, हमारी पॉलिसी क्यों रॉन्ग है। दिखाते और अब देखिए आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, इतनी आपकी ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान से डरते तभी मार के आए थे उनके घर में घुस के, इसे डरना कहते हैं? कमाल की बात है। वो तो सारी दुनिया ने देखा है कि आप देश का झंडा हाथ में लेना नहीं चाहते और पाकिस्तान की गुणगान गाते हैं आप। ये स्थिति आपके नेताओं की, महबूबा मुफ्ती की। आप राष्ट्र का झंडा हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के साथ आप डोरे डालने की कोशिश करते हैं। ये तो स्थिति है सर। पाकिस्तान को आप छोड़िए पाकिस्तान पाल रहा है आपको, पाकिस्तान पाल रहा है आपको, पाकिस्तान आपको अनाज देता है, पाकिस्तान आपको दे रहा है सारी योजनाओं का लाभ। इमरान खान दे रहे हैं सर, इनका यही इमरान खान आपको दे रहे हैं क्या, या फिर फंडिंग हो रही है हलाला को लेकर? पाकिस्तान जाते हैं, हथियार सप्लाई होते हैं, हथियार सप्लाई हो रहे हैं, सीधे घरों तक पहुंच रहे हैं आपके। ये इसलिए उनका गुणगान गाते हैं आप, इसलिए उनको लेकर ये जिक्र कर रहे हैं आप। बोल रहा हूँ पाकिस्तान से डरते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई बात। पाकिस्तान का नाम आपने लिया सर, मैंने तो लिया नहीं। आप ही ने कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अभी आपने कहा। मैं आपका तो रिकॉर्डिंग सुना देता हूं आपकी, मैंने जिक्र किया नहीं पाकिस्तान का। आप ही ने कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आप ही ने कहा था कि बैठकर बात करनी चाहिए। ये अलगाव जो पैदा कर रहे हैं आप लोगों जैसे नेताओं की ओर से हो रहा है, और फिर आप कहते हैं कि हम राष्ट्र का झंडा नहीं लेंगे हाथ में, हेमंत जी इन्होंने पाकिस्तान का लेंगे। ये एक बात और कहिए, शायद आप भूल गए, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से डरता है हिंदुस्तान। उनको वो उनकी हैसियत है उनके सामने, मतलब हमें आंखें दिखाने की पाकिस्तान की आपका तो वैल्यूएटिंग पॉइंट यही रहता है कि जब भी आप पे बात आती है तो आप पाकिस्तान को बीच में लाते हो, जब भी आप पे बात आती है तो आप कश्मीर को लाते हो, जब भी आपके इलेक्शन हो, आपके अभी यूपी में इलेक्शन होने हैं तो आप कश्मीर को आगे लाते हो। हमारी आंखों से आप ये बात लिख लीजिए, समझ लीजिए, और हो सके तो माइंड में टाइप करवा लीजिए कि पाकिस्तान से हमने डरते हैं, पाकिस्तान आज के टाइम में हमसे डरता है। और अगर आपको ये गलत फहमी है कि हमारा सब डरता है पाकिस्तान, यही आपका सबसे बड़ा फेलियर यही है। जब भी आप पे कोई बात करता है तो आप पाकिस्तान की तरफ जाते हो, हम थोड़ी पाकिस्तान की बात करते हैं। हम बोलते हैं नहीं कि जो भी यहाँ पे हालात डिस्टर्ब हुए हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। सर समस्या यही है शहनवाज जी, समस्या यही है कि आप इंसानियत की बात नहीं करते, आप बात मजहब की करते हैं। और इसी वजह से आज भी आप ही के अध्यक्ष जो है ना, वो खान का जिक्र करके कह रही हैं कि वो 23 साल का बच्चा है, छोड़ दो उसको क्योंकि वो खान है। ये तो स्थिति है सर। नहीं लगता है खान का, इसमें खान को छोड़िए आप, सारे खान को छोड़ दें, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त खान अगर है कोई या कोई आरोपी है, सारे खान को छोड़ दें सर। आपके नेता तो यही कह रहे हैं कि सभी खान को छोड़ दीजिए, सारे निर्दोष हैं, ये सारे निर्दोष हैं क्या सर? नहीं, खान की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने जिक्र नहीं किया खान का, मैं वो मुफ्ती जिक्र कर रही हैं, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं आज। उनको पेट में दर्द क्यों हुआ, उनको पेट में दर्द क्यों हुआ सर? आप उससे बात नहीं करना चाहते, आप खान पे चले जाते हो। सर मैं पाकिस्तान पे गया ही नहीं, आप ही ने कहा कि पाकिस्तान से अगर बातचीत कर ली होती बैठकर तो 70 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? आपकी जब सरकार थी तो क्या कर रहे थे आप बात कर लेते, मुशर्रफ से बात कर लेते आप। मैं बात नहीं जी, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आज हमारे 5 जवान शहीद हो गए, क्यों हो गए? आप खान को लेके बीच में आते हो। सर मैं लेकर नहीं आया ना, ट्वीट तो महबूबा मुफ्ती ने किया है सर, मैं लेकर तो नहीं आ रहा हूँ। मैं तो ये मैं इस बात को लेकर हमें इस बात को लेकर दुख है शहनवाज जी, हमें इस बात को लेकर दुख है कि 5 जवान हमारे शहीद हो गए और आपकी नेता, आपकी अध्यक्ष को दर्द हो रहा है पेट में कि खान को गिरफ्तार कर लिया, उसको छोड़ दो, बच्चा है 23 साल का वो। कम से कम आज तो ये जिक्र कर दिया होता कि 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, कम से कम उस पर शोक तो कर लिया होता, शोक तो कर लिया होता सर। खान को छोड़, मैं बोल रहा हूँ खान को छोड़ दीजिए आप देखिए हमारे 5 जवान आज शहीद हो गए, क्यों हो गए? हमारा मुल्क कहां से कहां जा रहा है, पूरे दुनिया में मिसाइल मुल्क था और इन लोगों ने कहां से कहां पहुंचा है इस मुल्क को, जो इतना पूरी दुनिया इसकी मिसालें दे रहा था। और आज देखिए आज के डेट में जितने भी पावर्स हैं कभी कभार क्रिटिसिज्म करते हैं, आपकी जो एंकर है वो ये पेपर्स में ढूंढती रहते हैं मोदी साहब का है, मोदी साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
ये आप देखिए हमारा मुल्क किस ओर जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए अपने मुल्क को सर, जितना हो आप लोग सके कुछ नहीं कर आगे रहे, बढ़ाए, आप केवल अपने मुल्क में राजनीति कर जितना रहे हो हैं। सके आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप जिस केवल तरह- सियासी जमीन को चले, तलाशने उनको के लिए हैंडल करना, इस तरीके का आगे जिक्र बढ़ाना कर देते शुरू। हैं। यही तो वजह है, अगर आपको इनसे कोई पीड़ा होती, कोई दर्द होता, इनकी नीति से अगर कोई सवाल होता, इनकी नीयत में अगर कोई खोट नजर आ रहा होता, तो महबूब मुफ्ती गठबंधन के साथ इनके साथ सरकार न चलाती, ये स्थिति ना होती हिंदुस्तान के अंदर। आज उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो आपके साथ सरकार में थे। हम बोल रहे हैं आपको, देखिए वाजपेयी का दौर था, हम उस दौर को भूल कोई भी उसकी चाहे आप सियासी लालच थी ना सर, बात करो, सियासी लालच थी आपको, कह दीजिए लालच थी, सत्ता का सुख लेना था मुफ्ती जी को, महबूबा जी को सत्ता का सुख लेना था, कह दीजिए आप, इसलिए गठबंधन कर लिया था। वो तो बात नहीं, और जब गठबंधन टूट गया, कुर्सी जब चली गई, तो फिर अलगाववाद का अलगाव करने लगे। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, आखिरी कमेंट लूंगा। ठीक है, ओके नेहा जी, उसके बाद सलीम जी आपके पास आ रहा हूं। ओके नेहा जी। जी, मैं यही कहूंगी कि जब तक ऐसे अलगाववादी घाटी में रहेंगे तब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, लेकिन कब तक ये लोग ऐसी बातें करेंगे, ये इनको खुद शर्म अपने बयानों पे आनी चाहिए। ये बोलते हैं कि पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता है, कैसी बातें करते हैं। आज दुनिया जानती है कि हम पाकिस्तान पे कितने हावी हैं। और अगर रही बात, इनको लगता है तालिबान आने के बाद पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग हुआ है और ये लोग अलगाववादी बहुत स्ट्रांग हुए हैं, तो ये गलत फहमी में है। अगर ये स्ट्रांग हुए हैं तो भारत जानता है कि किस तरीके से अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए और अपनी सरहदों की कैसे सुरक्षा करनी चाहिए। कहीं चूक हुई, लेकिन इस चूक को डबल टाइम सही, मैं कहती हूँ 10 टाइम सही किया जाएगा और फिर इनसे पूछा जाएगा कि तुम लोग तो बिल्कुल नजरबंद रखना ही बिल्कुल एक सही वो है। ये लोग ठीक है, बैठ के सिर्फ लड़ाई ओके, माफी के साथ रुक रहा हूं। नेहा जी बहुत शुक्रिया वैसा चर्चा में जुड़ने के लिए। शाहनवाज जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और सलीम जी जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन देश का सवाल अब भी बरकरार है कि हिंदुस्तान के अंदर मजहब की आड़ में या फिर सियासतदान सियासी रोटियां सेकने के लिए जिक्र कर दें कि कोई आतंकी, कोई आरोपी अगर उनके मजहब का है तो वो दोषी नहीं हो सकता, वो निर्दोष है, जिसका जिक्र महबूब मुफ्ती की ओर से कर दिया गया। तो फिर क्यों नहीं देश का सवाल ये पूछा जाए कि ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, आतंक को धर्म की आड़ में क्यों छुपा लिया जाए, क्यों उसको एक सियासी कवच देने का प्रयास किया जाता है सियासतदानों की ओर से। ये देश है, ये सब कुछ जानता है, ये देश की जनता है, ये सब कुछ समझती है। इसके साथ देश के सवाल में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।